शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है। ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई मना नहीं है। पर कोई दुख भारी पड़ गया है, कोई तकलीफ भारी पड़ गई है, कोई कष्ट भारी पड़ गया, महाराज आप दिल से उससे प्रार्थना करिए, वो दिल से सुनता है। कहो उससे, उससे प्रार्थना करिए, आप उससे निवेदन करिए, आप सुनेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर बैठे थे और उनके नेत्र से एक अश्रु गिर गया था। उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। वो अंधकासुर, एक पुत्र का जन्म हुआ है, एक बेटे का जन्म हुआ। और पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी ने मना करा कि इसको फेंक दो, समुद्र में डाल दो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पर पार्वती जी कहती हैं कि आपके द्वारा प्रगटा है इसलिए मेरा पुत्र है। माता की जो करुणा होती है ना, माता का जो प्रेम होता है ना, मातृत्व जो प्रेम होता है वो कोई साधारण नहीं होता। पिता का काम है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चे को अच्छा पढ़ाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे पेट भरकर भोजन कराना। ये किसका काम है? पिता का। अच्छी शिक्षा पिता अपने बच्चों को दे, अच्छी एजुकेशन पिता अपने बच्चों को दे, अच्छा व्यापार पिता अपने बच्चों को दे, पेट पिता अपने बच्चों का भरे, कपड़े पिता अपने बच्चों को दे। ये पिता का फर्ज है, इससे मुंह ना मोड़े पिता। पर पिता से ज्यादा माता का फर्ज होता है, पिता एजुकेशन दे, शिक्षा दे, कपड़े दे, व्यापार दे, धन दे, पर इससे ज्यादा कर्तव्य माता का होता है कि घर में रहने वाली मां अपने बच्चे को संस्कार दे। वो जरूरी है। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, जितनी भी यहां पर बैठी हुई हो, अर्धांगिनियां जितनी भी बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवान हो, चाहे नवयुगल जोड़ा हो, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने पति का सम्मान करना जरूर करना। कारण है
और पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। उसका एक कारण है, आने वाले समय में जो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, उनके सामने अगर पति पत्नी को चिल्लाए या पत्नी पति को चिल्लाए तो बहुओं पर उसका गलत असर पड़ता है और फिर बहुएं भी अपने पति को चिल्लाकर बात करती हैं। उसको सिखाना आपको है। दुनिया की प्रत्येक पत्नियां अपने पति को मूर्ख समझती हैं और दूसरे के पति को ज्ञानवान समझती हैं। हमेशा देख लो, तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तुम्हें तो बोलने का तरीका ही नहीं है, तुम्हें तो लक्षण ही नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं। और उसके देख लो तुम्हारे दोस्त को कितना विद्वान, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को देख लो कितना विद्वान। अब जो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं उसकी पत्नी से पूछ किया ये कैसा है, तो वो भी यही कहती है इनमें तो अकल ही नहीं है, इनमें तो ये ही नहीं है। और वो हमेशा तारीफ तुम्हारे पति की करती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। आप कभी भी अंदाजा लगाकर देखना, अपने पति को हमेशा पत्नी कमजोर, ये इसमें अकल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें चित्त नहीं, इसमें विवेक नहीं, इसमें अकल नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ये काम नहीं आता, तुमसे के थक गई मैं, जाकर व्यापार कर लो, ऐसा कर लो। और दूसरे के पति को, अरे वो कितना चतुर है, वो कितना विद्वान है, हमारी जीजी के देवर को देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो, इतना सबका बखान करेगी, सबका। पर ए चंद्रघंटा कुसमांडा निवेदन है कि हमें दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम और हमारा पति, परमात्मा ने जैसा जोड़ा बनाकर भेजा है, संभालने वाला वो है, उसकी विद्वत्ता का बखान करना चाहिए, उसकी विद्वत्ता का बखान करो, दूसरे की हम एक बार कथा में आपको पहले भी कहा कि बच्चों को ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। इस चीज का लोगों ने हमारे लिए विरोध भी करा है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं तो थोड़ा बहुत लोग विरोध भी कर देते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि उनके जैसे मत, उनके जैसे मत। अपने बच्चों को किसी का ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे, अपने बच्चों को यह ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे बनो, ऐसा मत बोलो। अपने बच्चों से कहो कि तुम ऐसे बनो कि दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे, दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना, दूसरा हमारे जैसा बने तो बात है। बनने का पहले खूब रामायण होती थी, भागवत जी खूब होती थी। ये 3 साल 4 साल में लोगों ने जब शिव महापुराण को जाना तो जितने भागवत करने वाले, जितने रामायण करने वाले, उन्होंने भी अपने आप को बदल दिया। तो समझ में आता है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना है, हमें प्रयास करना है कि आपके जीवन की श्रेष्ठता वो हो, आपके जीवन की विद्वत्ता वो हो, आपका समर्पण वो हो, आपका भजन वो हो, आपका कीर्तन वो हो कि आपके जैसे दुनिया बनना चाहे, आपके जैसे। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते रहते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे से हमेशा कहते थे, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। दूसरे की बात कहते रहते थे, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। और पढ़ी लिखी औलाद उन्होंने कह दिया, मम्मी तुम कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं हो। तो मम्मी बोली, मेरे को मालूम है तू यही बोलने वाला होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों के चीर का स्मरण किया, भगवान ने गोपियों के घर के माखन का स्मरण किया, तो तू भी वही करना चाहता होगा, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहती। कृष्ण के गुण को नहीं जान सकता। ये सब भगवान कृष्ण के तो गुण हैं, इसको समझने वाला किस तरह से समझ सकता है ये उसके ऊपर। वो माखन लीला को किस तरह से समझेगा, वो कृष्ण लीला को किस तरह से समझेगा, वह भगवान की भक्ति को किस तरह से समझेगा, ये उनके ऊपर। ये उनके ऊपर। फिर बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी, चतुर था बेटा,
उन्होंने कहा तुम मुझे राम और राम और श्रवण बनने को कहती हो, लाओ मैं राम बनने को तैयार हूं। दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो, मैं राम बन जाता। हम बच्चों को वो बनाएं जिसको देखकर दुनिया प्रेरित हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसको भगवान ने कोई गुण नहीं दिया। भगवान ने जिसको कुछ अच्छा ना दिया, एक विकलांग व्यक्ति भी पैदा होता है तो भगवान उसको कुछ गुण देकर पैदा करता है, उसमें कुछ अच्छा चीज होती है जिसको वो निखार सकता है। बेकार भगवान अपने पास रखता ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते हो, कबाड़े का सामान रखते हो, बेकार सामान रखते हो? एक भी बहू, एक भी माता ऐसी नहीं होगी जो अपने कमरे में अटाला कबाड़ा रखेगी। आपके कमरे में जाकर देखो तो आपके फोटो टंगे होंगे, अलमारी लगी होगी, फूल रखे होंगे, गुलदस्ता धरा होगा। एक से बढ़कर एक जो वीआईपी चीज है ना वो आपके कमरे में मिलेगी। अटाला आपके कमरे में, अटाला आपके कक्ष में, अटाला आपके घर में नहीं मिलेगा। अटाले के लिए कमरा अलग है, कबाड़े के लिए जगह अलग है, वहां पटक दिया जाता है। उसी तरह जैसे आप अपने कमरे में कोई फालतू का सामान नहीं रखती, उसी तरह शंकर भगवान अपनी पृथ्वी पर फालतू का व्यक्ति नहीं रखते, वो तो जो कीमती है उसको रखते। भगवान पैदा ही उसको करता है जिसमें कीमत होती है। कईयों को भगवान संतान नहीं देता, वो रोती है, बिलकती है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोती है कि मुझे संतान क्यों नहीं। भगवान के कीमती होता तो दे देता, परंतु हो सकता है कि संतान दूं और वो गलत निकल जाए और जिंदगी भर तू रोए, इसलिए नहीं दी मैंने। तो कीमत भगवान अपनी पृथ्वी पर, जब आप अपने कमरे की घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तू जाने में, कहां रह गई थी तू, कहां रह गई तू? बेटी कहती है 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली